नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सो आज देखते हैं कि आप दोनों के बीच में नेक्स्ट इमोशनल शिफ्ट क्या आने वाला है। किस तरफ मूवमेंट इस कनेक्शन में होगी या ये कनेक्शन कैसे इवॉल्व होगा, उस सब के बारे में देखते हैं। पहली एनर्जी है एट ऑफ सॉर्ड्स की। देखिए, इस समय करंट डायनामिक जो है, आप दोनों कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, जैसे आप एक पिंजरे में फंसे हुए हैं। पंख हैं पर उड़ नहीं पा रहे हैं। पर ये कोई नहीं देख रहा है कि पिंजरा खुला हुआ है, यहाँ से बाहर निकला जा रहा है, क्योंकि उस तरफ नजर ही नहीं है, नजर कहीं और है। सो दोनों साइड पे ओवर थिंकिंग है, क्लैरिटी की कमी है, और एक मेंटल ट्रैप जैसा फील हो रहा है, जहाँ आप या वो इजीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए उस सेम सिचुएशन में स्टक है। ये एनर्जी है जहाँ पे सिचुएशन उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी लग रही है, लेकिन अभी आप दोनों ही उसको क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। बेसिकली आपका इमोशनल स्टेट, देखिए, आप थोड़ा सा विड्रॉन है। जो पहले एक्साइटमेंट या इमोशनल इन्वॉल्वमेंट था, वो अब उतना नहीं रहा है। आप जैसे आपने शायद कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लिया है किसी से। आप ऑब्जर्व कर रहे हो लेकिन एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। एक डिससेटिस्फैक्शन है, जैसे आप फील कर रहे हो कि जो मिल रहा है वो इनफ नहीं है, वो उससे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है। उनका इमोशनल स्टेट्स फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखिए उनकी तरफ से भी होल्डिंग की एनर्जी है, दोनों की ही फोर की एनर्जी है। फोर जनरली स्टेबिलिटी को दिखाता है। सो यहाँ पे वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं होल्ड करी हुई है। आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं लेकिन ओपन भी नहीं हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे ताले लगा दिए हैं हर जगह। यहाँ पे अपने इमोशंस को टाइटली कंट्रोल करा हुआ है, जैसे कुछ लूज होने का फियर हो, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वर्ल्ड की एनर्जी है, देखिए यहाँ एक मेजर साइकिल क्लोज हो रहा है। या तो कोई रियलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, या फिर एक फेज खत्म हो रहा है जहाँ पे कंफ्यूजन या स्टैग्नेशन था। क्योंकि ये कार्ड है जहाँ पे चीजें सेम नहीं रहेंगी, कुछ तो चेंज होगा। बिकॉज यू नो अगर आप इसके लेग्स की मूवमेंट देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं चल के जा रही है। सो मूवमेंट है वो, स्टैग्नेंसी चली जाएगी यहाँ से। उनके अंदर जो इमोशनल शिफ्ट आएगा वो है किंग ऑफ कप्स का। देखिए उनके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को समझने लग रहे हैं, रिएक्ट करने की बजाय फील कर रहे हैं। ये शिफ्ट इंपॉर्टेंट है। पहले जहाँ कंट्रोल था, अब वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ रही है, जैसे सो वो कहीं ना कहीं एक बेटर स्पेस में लेके जा सकती है इस कनेक्शन को। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, आपके अंदर जो इमोशनल शिफ्ट आ रहा है, आप कहीं ना कहीं मूव कर रहे हो इमोशनली। जैसे आप इस समय अगर इन काले बादलों में बैठे हुए हो तो वहां से निकल के देखिए, बादल ऐसी एनर्जी है, ऐसी चीज है जो छट जाते हैं। बादल हमेशा नहीं रहते। सो आप कहीं ना कहीं अ, उस उस एनर्जी से बाहर मूव ऑन कर रहे हो, हैवी एनर्जी से निकल के काम स्पेस में जा रहे हो। जैसे हो सकता है फिजिकली कुछ ना भी बदले, लेकिन अंदर से आप डिटैच हो रहे हो। ये एक्सेप्टेंस का फेज है। जैसे एक और सिक्स की एनर्जी, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये जो एनर्जी है आप दोनों के बीच में, डायनामिक जो चेंज होने वाला है वो है कहीं बैलेंस आने वाला है। या तो जो आपका गिविंग एंड रिसीविंग का इक्वेशन था वो इम्प्रूव होने वाला है, वो बैलेंस होने वाला है, या फिर आप डिसाइड करते हो कि आप उतना ही इन्वेस्ट करोगे जितना आपको वापस रिटर्न मिलेगा। ये इक्वलाइजेशन का शिफ्ट है। अगर ये इंसान, हो सकता है ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो अगर ये इंसान सिर्फ एक ही किसी के कप में पोर कर रहे थे अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट, और आपको ऐसा लग रहा था कि आपको इनसे कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं चेंज होगी।
किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखिए लॉजिक यहाँ पे ब्लॉक बन सकता है, ओवर थिंकिंग, एनालाइजिंग, इमोशनली डिटैच डिसीजंस, ये शिफ्ट को स्लो कर सकते हैं। कोई एक या दोनों साइड्स ओवरली रैशनल हो सकती हैं इंस्टेड ऑफ अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचने की बजाय। तो ये एक ब्लॉकेज है यहाँ पे। उन्हें रियलाइजेशन होगा, 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये रियलाइजेशन है कि कनेक्शन जो है वो बहुत खूबसूरत है, पर वो हैवी हो गया है। या तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे या प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि उन्हें कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा अपनी ये कमर तो नहीं तोड़ सकते ना। चाहे कितने भी खूबसूरत फूल हो, एक लिमिट के बाद आप वो बोझा नहीं उठा सकते हो। तो कितना भी केओस हो, आप एक पॉइंट के बाद आपको होता है कि यहाँ तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो अवॉइडेंस यहाँ ज़्यादा देर तक पॉसिबल नहीं रहेगा। या तो इस कनेक्शन को एंड करना पड़ेगा, या फिर एक डिसीजन लेना पड़ेगा जो एक डिग्निफाइड चीज़ क्रिएट करता है, सिचुएशन क्रिएट करता है इस कनेक्शन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए फाइनल एनर्जी ग्राउंडेड होगी। ये कनेक्शन या तो स्टेबल डायरेक्शन लेता है या आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चूज करते हैं। जैसे कि मैंने 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी एनर्जी सिमिलर थी। आप अपने आप को प्रायोरिटी देने लगते हैं, इमोशनली, प्रैक्टिकली, हर लेवल पे। जैसे आपके लिए हो सकता है आप किसी काम पे बहुत फोकस्ड हो, कोई पैशन हो जिसको फॉलो कर रहे हो। 4 से 8 हफ्तों के बीच में एक क्लियर शिफ्ट विजिबल होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए सबसे बड़ा चेंज ये होगा कि आप जगल नहीं करेंगे। आप अभी तक शायद एक टांग पे इस इंसान के लिए खड़े हुए थे और जगल कर रहे थे कि नहीं नहीं, इस इंसान के लिए तो मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। तो वो सब कहीं ना कहीं एक स्टैंड स्टिल पे आएगा। आपको लगेगा कि मतलब मैं ही क्यों एक टांग पे खड़ा होके कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप कंफ्यूजन और इम्बैलेंस को कैरी नहीं करोगे, क्लियरली डिसाइड करोगे कि क्या होल्ड करना है और क्या ड्रॉप करना है। ये दोनों चीजें नहीं चल सकती, दोनों नाव में सवार नहीं हो सकते टाइप की एनर्जी है। तो इनडिसीजन कहीं ना कहीं खत्म होने लगेगा। देखिए एनर्जी एक क्लियर तरीके से शिफ्ट हो रही है यहाँ पे। आप पहले जैसे रिएक्ट करते थे, वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, पहले जैसे होल्ड नहीं कर रहे हैं। आप धीरे धीरे उस जगह से बाहर आ रहे हैं जहां आपने किसी और को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी कि खुद को पीछे छोड़ दिया, और उस इंसान को शायद लगने लगा कि वो तो कोई पता नहीं भगवान ही है। जैसे कि एक लाइन मुझे याद आ रही है कि आपकी एनर्जी से हम वो हैं जो खुदा को भूल जाए, तुम मेरी जान किस गुमान में हो। ये लाइन आज आपकी एनर्जी लग रही है मुझे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये इंसान कोई इतनी भी तोप चीज नहीं थी जितनी आपने इसको बना दिया, जितना ज्यादा वैल्यू आपने इसको दी, क्योंकि आपके प्यार ने इसको वो जगह दी और इसको ये लगने लगा कि ये तो पता नहीं कौन है। सो अब वो नजरिया चेंज हो रहा है यहाँ पे इस एनर्जी के साथ। इसलिए इस बार किसी और को समझने से ज्यादा आप खुद खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए, आपकी क्या नीड्स हैं, आपकी क्या डिजायर्स हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रख रहे हैं आप। और जब ये शिफ्ट आता है तो चीजें ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाती हैं, क्योंकि फिर आप वेट नहीं करते हो, फिर आप चूज करते हो। और ये जो रास्ता है ये सबसे ज्यादा आपको एक अच्छे स्पेस में लेके जाएगा। सो इसी रास्ते पे चलते रहिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।